नमस्कार। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आप सभी के लिए होने वाला है। आपके जो मन में भ्रम है और खास तौर पर राजयोग को लेकर के भ्रम है, उन्हें दूर करने वाला एक आई ओपनर का काम करेगा आज का ये वीडियो। देखिए, मैंने इस बारे में कई बार बात की है पहले भी, लेकिन आज भी जब कुंडली विश्लेषण के लिए मेरे पास आती है तो कई सारे ऐसे भाई बहन दोस्त माताएं मुझसे सवाल करते हैं कि सर ये फला फला कोई अच्छे योग का नाम बताएंगे, ये फला फला योग हमारी कुंडली में बन रहा है लेकिन हमें तो कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके देखने को नहीं मिले। और जब मैं उन्हें कहता हूं कि भाई ये योग तो बन ही नहीं रहा आपकी कुंडली में, तो कहते हैं अरे सर क्या बात कर रहे हैं, ढेर सारे वीडियोस यूट्यूब पर या इंटरनेट पर ढेर सारे से लेख अवेलेबल हैं, या फला फला एस्ट्रोलॉजर के पास हम गए थे और उन्होंने हमें बताया कि भाई ऐसा योग बनता है और हम जानते हैं कि ये दो ग्रह बैठते हैं तो ऐसे योग बनते हैं। आप कह रहे योग नहीं बन रहा। फिर मैं उन्हें कुछ बातें समझाता हूं तो वो स्थिति आज तक भी निर्मित होती है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं कंसल्टेशन दे रहा था और ऐसी स्थिति निर्मित हुई, तो मैंने सोचा आज इसी बात पर आपको मैं आपके भ्रम को दूर करने वाला एक वीडियो बनाऊंगा। देखिए, आज का वीडियो हो सकता है कि कुछ आशाओं को तोड़े, मैं मानता हूं। देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर। मैं मोटिवेशन देने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं। एस्ट्रोलॉजर हूं तो जहां पर सही मुझे लगता है भाई गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो लगेगी, नहीं लगेगी तो नहीं लगेगी। अभी नहीं लगेगी तो कोई व्यक्ति निराश हो सकता है, आशाएं टूट सकती है। आज जिसकी लगेगी वो बहुत मोटिवेटेड हो जाएगा, बहुत और तेजी से हार्ड वर्क करेगा और तेजी से पढ़ाई करेगा, तो वो ठीक है अपनी जगह। लेकिन मेरा मन तो नहीं था नहीं कहने का, या मैंने इंटेंशनली हाँ भी नहीं कहा। मोटिवेशन देने का भी मेरा मन तो ये था कि जो मुझे डिटेल दिख रही है, जो रीडिंग दिख रही है, जो मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने रख दूं। तो हो सकता है कि आज के इस वीडियो में भी थोड़ी सी आशाएं टूटे, लेकिन वो आशा टूटना जरूरी इसलिए क्योंकि कोई व्यक्ति जीवन भर या अपने जीवन के लंबे अरसे तक एक दिमाग में बात बांध करके बैठ जाता है कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, और वो चीज नहीं होती तो फिर उसे दुख होता है। और दुख क्या होता है, दिल टूट जाता है, फिर जीवन जीने का मन नहीं करता। ऐसे आज हालत ऐसी बनी थी कि वो कहते हैं अरे सर ऐसा कैसे हो गया। तो मैं आपको एक चीज समझाता हूं। देखिए, जैसे भाई मैंने यहाँ पर एक सिंह लग्नी कुंडली बनाई है और यही की यही सिंह लग्नी कुंडली उन सज्जन की भी थी जिन्होंने मेरे सामने प्रश्न रखा। यहां पर उन्होंने कहा कि सर मेरी कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है और गज केसरी योग बन रहा है, लेकिन मुझे जीवन में इसके फल परिणाम देखने को नहीं मिले। और कई सारे लोगों ने कहा कि भाई अच्छे अच्छे योग हैं, आपका भी, मेरे बारे में भी कहा उन्होंने कि आपका भी वीडियो देखा था गज केसरी योग बनता है। मैंने कहा था देखिए मेरा वीडियो आपने पूरा तो नहीं देखा होगा, मैं श्योर हूं, अदरवाइज आप ये बात नहीं कहते गज केसरी योग बनता है, क्योंकि आपकी कुंडली में गज केसरी योग नहीं बन रहा है। वो शौक हो गया, अरे सर चंद्रगुरु साथ में बैठे हुए हैं, क्यों नहीं बन रहा है गज केसरी योग। और अच्छा डिग्री, अब बोले आप डिग्री की बात करते हैं ना, मैं डिग्री वाइज भी आपको बताता हूँ। चंद्रदेव का डिग्री उनका 10 था और बृहस्पति देव का डिग्री था 12। तो 10 और 12 मतलब क्लोज कंजंक्शन में 10 डिग्री का चंद्र, 12 डिग्री, मतलब 2 ही डिग्री का अंतर है, मतलब पास पास में बैठे हुए हैं। आप डिग्री की बात करते हैं, डिग्री वाइज भी क्लोज हैं, फिर क्यों नहीं बन रहा। दोनों मजबूत भी है, कमजोर भी नहीं है, फिर क्यों नहीं बन रहा। मैंने कहा देखिए अच्छे योग हो या बुरे योग हो, निसंदेह डिग्री देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन एक बात अच्छे योग के लिए देखना जरूरी होता है, मारक और कारक ग्रह। मैंने उन्हें बताया कि जब इस प्रकार की योगों की बात करते हैं, गज केसरी योग, मंगल चंद्र महालक्ष्मी, मान लेते हैं भाई मंगल चंद्र यहाँ बैठे होते, मान लेते, ये मैं काल्पनिक स्थिति बता रहा हूँ, है ना, या तो यहाँ होते चंद्र, तो ये एक महालक्ष्मी योग का निर्माण हो जाता। कोई किसी और प्रकार से बोधित राजयोग तो खैर इस कुंडली में बन जाएगा, लेकिन मान लेते हैं यहाँ पर सूर्य बुध बैठे हुए हैं, तो फिर यहाँ पर बुधादित्य राजयोग नहीं बनेगा। तो यहाँ पर यदि सूर्य बुध बैठे तो कहेंगे बुधादित्य राजयोग भी है आपकी कुंडली में, आपकी कुंडली में मंगल चंद्र महालक्ष्मी योग भी है, आपकी कुंडली में गज केसरी योग भी हो। जातक बोलेगा मेरे पास तो पैसा रुकता ही नहीं है, मैं तो जो है बड़ा परेशान हो रहा हूँ, जीवन में हेल्थ इश्यूज है, पैसा रुक नहीं रहा, घर में मतभेद परेशानी चल रही है। आप क्या बात कर रहे हैं, ये योग है।
ये योग गजकेसरी योग क्यों नहीं है, ये समझिए आप, इस भ्रम को दूर करिए। देखिए मैंने कहा ना, मारक ग्रह इस प्रकार के योग नहीं बना सकते भाई। चंद्र इस भाव में, 4 नंबर यहां लिखा हुआ है ना, 4 नंबर 12th हाउस में लिखा हुआ है। 12th हाउस एक मारक भाव है, 12वें भाव का स्वामी जो है वो मारक होगा। यदि मारक होगा तो चंद्र और गुरु साथ में बैठेंगे, तो चंद्र चूंकि मारक है तो मारक ग्रह तो खराब करेगा ना, अच्छा कैसे करेगा। और यहां पर तो ये खर्च का स्थान होता है, हाँ, खर्च भाव के स्वामी धन के स्थान पर आकर, ये धन का स्थान होता है, धन के स्थान पर आकर के बैठ गए, या तो ऐसा योग हो गया कि जातक के पास पैसा रुकने ही नहीं वाला है। तो ये जो चंद्रदेव का यहाँ पर बैठना जातक को कंगाल करने वाला है, तो फिर कहां से गजकेसरी योग का निर्माण होगा। तो किसी प्रकार के योगों के, जैसे मंगल चंद्र महालक्ष्मी योग, अब चंद्र जो भाई अगेन 12th हाउस लॉर्ड है, ये कौन सा महालक्ष्मी योग बन जाएगा। या फिर यहाँ पर बात करें सूर्य बुध बुधादित्य राजू, भाई लग्नेश जो है वो 6ठे स्थान पर बैठे हैं, बुध जो है ठीक है, बुध लाभेश भी है, धनेश भी है, वो भी 6ठे स्थान पर बैठे हैं। यहां से देख करके तो खर्चे करवा देंगे, लॉस करवा देंगे जातक का, बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं देने वाले, हेल्थ इश्यूज देंगे सो अलग। तो इस प्रकार के अच्छे योग जो हैं, इनके लिए आपको मारक और कारक देखना बहुत जरूरी है। देखिए एक बात बिल्कुल ध्यान रखें, और बिल्कुल ध्यान रखें कि कारक ग्रह, इस प्रकार के योगों को बनाने के लिए कारक ग्रह ही जिम्मेदार होते हैं। 2 कारक ग्रह यदि मिलते हैं तो ही अच्छा योग बनता है। सम ग्रह भी मिल सकते हैं। देखिए 3 प्रकार के ग्रह होते हैं हर कुंडली में, एक होता है योग कारक ग्रह, एक होता है सम ग्रह, एक होता है मारक ग्रह, अति मारक ग्रह। अच्छा, आपको तीनों ग्रह क्या होते हैं, कैसे देखे जाए, कैसे पहचाने जाए, सीखना है, तो इसके लिए आप क्या करिए, यूट्यूब चैनल VS एस्ट्रोलॉजी के सर्च, यूट्यूब चैनल, यूट्यूब के ही सर्च में आप टाइप कर दीजिए, यूट्यूब चैनल पर जाइए, यूट्यूब पर ओपन कीजिएगा, उसका सर्च बॉक्स ऊपर आता है ना, जिसमें आप लिख करके कुछ सर्च करते हैं, उसमें लिख दीजिएगा योग कारक ग्रहों को समझे VS एस्ट्रोलॉजी, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। मारक ग्रहों को समझे VS एस्ट्रोलॉजी, आप सम ग्रह को समझे V, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, और वो वीडियो आप देखिएगा, सीखिएगा, समझिएगा। तो आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अच्छे योग जो है, अधिकतर जो है वो अच्छे योगों का निर्माण कारक ग्रह करते हैं, योग कारक ग्रह करते हैं, ठीक है। हमेशा करते हैं ऐसा नहीं बोला, अधिकतर करते हैं। और यहां पर भी वही बात को लेंगे, जब चूंकि चंद्र मारक है तो कहां से ये चंद्र गुरु गजकेसरी योग हो गया, जब चंद्र मारक है तो कहां से मंगल चंद्र महालक्ष्मी योग हो गया। एक तो योग कारक मारक की बात आ गई भाई, यहां पर तो जो है वो सूर्य और बुध साथ में बैठे हुए हैं, सूर्य तो अति योग का लग्नेश है, और बुध भी जो है सम है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि भाई सम ग्रह भी हो सकता है कि अच्छे योगों का निर्माण कर दे, मारक कभी नहीं करेंगे। तो ये तो बुध भी सम है और सूर्य देवता तो अति योग कारक ग्रह है, तो फिर ये क्यों नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि भाव खराब हो गया ना भैया, 6वें 8वें 12वें स्थान में या नीच राशि कोई ग्रह होकर के बैठ जाएंगे तो बिल्कुल भी ये अपने जो है अच्छे योग का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है? तो भावों को भी देखना बहुत जरूरी है, और अच्छे योग का निर्माण मारक ग्रहों से नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखना भी जरूरी है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होंगे, जैसे विपरीत राजयोग। अब विपरीत राजयोग तो इस कुंडली में चंद्र ही बना पाएंगे। मान के चलें कि सूर्य देवता यहां बैठे हैं बिल्कुल मजबूती के साथ, चलिए 12 डिग्री मैंने दे दिया, और चंद्र देवता यहां बैठे हैं, मान के चलें, तो भैया चंद्र तो बहुत शानदार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि विपरीत राजयोग की स्थिति बन गई ना, द्वादशेष जो है अष्टम स्थान पर हो गया, लग्नेश का स्थिति मजबूत है, बहुत अच्छा है, और चंद्र हो गए बहुत अच्छे। तो मारक ग्रह चंद्र है, लेकिन फिर भी विपरीत राजयोग बना दिया इन्होंने। तो ये एक मारक ग्रह के द्वारा बनने वाला राजयोग है, लेकिन उसके अलावा जो दूसरे राजयोग बनते हैं मारक ग्रहों के द्वारा नहीं बनते, इस बात का आप जरूर से ध्यान रखें, या बहुत कम बनते हैं, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। और इस प्रकार के योग तो गजकेसरी योग, बुधादित्य योग, महालक्ष्मी योग, 2 ग्रहों को मिलकर के जो योग बनते हैं, ऐसे तो फिर बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, एक भ्रम निकला होगा। मैंने वीडियो की शुरुआत में ये बात कही थी कि कई सारी आशाओं को तोड़ने वाला ये वीडियो हो सकता है, लेकिन आपको एक सच्चाई बताने वाला भी ये वीडियो होगा। देखिए, जब आशाओं का पहाड़, आप झूठी आशाओं का पहाड़ जब आप बना देते हैं, अब मैं यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर हूं, अब मैं सोचूं मुझे राष्ट्रपति बनना है, मुझे अरे बाबा मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं राष्ट्रपति बनने के लिए, मैं राजनीति में जाऊंगा ही नहीं, तो मैं बनूंगा ही नहीं, लेकिन मैं आशाओं का पहाड़ बना दूं, उस समय वो दशा आएगी जब मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा।
नहीं हो सकता है। झूठी आशाओं का पहाड़ बनाने से बेहतर यह है कि सच्चाई का नॉलेज हो, सच्चाई का ज्ञान हो। और उसी को देखते हुए मैंने आज का ये वीडियो आपके सामने रखा है। आपने आज का वीडियो देखा, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।